हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को दोस्तों दिखाते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस जैसा सिटी ट्रैफिक के रात के टाइम पे गाड़ी को कैसे चलाना है। क्योंकि मेरे पास एक दो चार जो सवाल आ रहे थे बीच बीच में, जो सिटी ट्रैफिक में रात के टाइम पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्या क्या जजमेंट आपको लेना है, किस तरह से कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो चीज़ मैं शुरू करना चाहता हूँ वो होता है अपने सामने वाला गाड़ी से हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना के चलो। देखो, जैसे मेरा सामने MG का हेक्टर चल रहा है, देखो मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ अभी उसके पीछे, क्योंकि आगे रेड सिग्नल हुआ पड़ा हुआ है तो आगे जा नहीं पाएंगे। देखो मैं इतना गैप में मैं गाड़ी को खड़ा कर दिया। मैं आप सामने डैशबोर्ड का फुटेज भी आप देख सकते हो, जो कितना डिस्टेंस में मैं गाड़ी को खड़ा किया। इसका पीछे एक रीज़न रहता है। देखो ये गाड़ी सामने धीरे धीरे करके मूव कर रहा है, मैं भी थोड़ा सा मूव किया लेकिन मैं गैप बना के चल रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सोच लो किसी भी कारण से आपका MG वाला गाड़ी ख़राब हो गया है, फिर रुक गया कि तो आप इतना गैप रहेगा ना, तो देखो मैं गाड़ी को आराम से मैं काट के भी आपको दिखाता हूँ। देखो, देख रहे हो, मैं गाड़ी को काट के, देखो ये इस तरह से आप निकल सकते हो। ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो हमेशा जो सामने वाला जो गाड़ी है वो उससे थोड़ा सा गैप आप हमेशा बना के चलो, इससे फ़ायदा आप ही का होगा। हाँ, लेकिन हर एक चीज़ का जैसे फ़ायदा होता है उसका एक नुकसान भी होता है। स्पेशली आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो जो बाइकर जो रहते हैं ना, वो आपके बीच में आके घुस पड़ेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा टैकल करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन अपने आप जब गाड़ी आप जब चलाओगे तो ये चीज़ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा है, जब भी आप देखो, ये जैसे मैं बस को ओवरटेक कर रहा हूँ, जब भी ओवरटेक कर रहा हूँ देखो सामने से एक गाड़ी मुंह निकाल के खड़ा है, वो घूमने वाला है। तो मैं ब्रेक देने से पहले लेकिन मैं पीछे भी नोटिस किया। देखो, देख रहे हो कैसा हालत कर दिया है। सामने बस रोक दिया है, मैं क्या किया, इंडिकेटर दिया, लेफ्ट से बाइक जा रहा है, मैं उसको लेफ्ट मिरर चेक किया, पीछे का मिरर चेक किया और मैं गाड़ी को घुमा के आगे निकाल लिया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ को भी आपको, जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे ना, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी को चलाना है। गाड़ी का हॉर्न का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल हॉर्न का इस्तेमाल करो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। देखो आगे का सिग्नल फिर से हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो ब्रेक लगाया, गाड़ी को मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये बाइक वाला घुस गया, जैसा मैं बोला था। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, कोई ना कोई बाइक वाला आपका सामने आ जाएगा तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब भी रेड सिग्नल हो गया है तो आराम से बैठो, ऐसा नहीं जो आप हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाने से आगे वाला सिग्नल जल्दी जल्दी ग्रीन नहीं हो जाएगा, आपका सामने जो बंदा है उसको भी जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जो आप अकेले ही जाओगे, उसको भी जाना है। सिग्नल होने दो, आराम से चलो, बिना मतलब का हॉर्न बजा के दूसरे का परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इस जैसा बस को जब आप ओवरटेक कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। एक बार जैसे मैं हॉर्न बजाए, इस तरह से हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बस का ड्राइवर या ट्रक का ड्राइवर या जो भी बड़ा जो व्हीकल जा रहा है उसका जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, जहाँ भाई कोई मेरे को ओवरटेक कर रहा है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और रात को टाइम चला रहे हो, अगर आपका गाड़ी में ऑटो डिमिनिंग मिरर है, पता नहीं ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं मुंह से बता रहा हूँ, सुन लो। ऑटो डिमिनिंग मिरर है, ऑटो अगर होता है तो बहुत अच्छा है, और मैनुअल है तो अपना जो मिरर को है उसी तरह से सेट कर लो। तो पीछे से जो गाड़ी का जो हेडलाइट आएगा ना, वो आपको आँख में चुभेगा नहीं, तो उसमें भी आपको आँख का सुकून रहेगा, आप सामने बेहतरीन देख पाओगे। और जो चीज़ आपको दोस्तों मेंटेन करना है वो है गाड़ी का स्पीड, स्पेशली रात के टाइम पे। रात के टाइम पे क्या होता है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आता है। तो दिन में आप जितना दूर तक देख सकते हो, रात में देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मानो या ना मानो। भले आप कोई सा भी लाइट लगा लो, हर एक लाइट का एक सर्टेन थ्रो होता है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। और जब भी गाड़ी खड़ा करो, ठीक है, जैसे सिग्नल अभी हो चुका है, गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर से उठाना शुरू करो। ऐसा नहीं जो आप सेकंड गियर में गाड़ी रुक गया तो फिर से आप सेकंड गियर से क्लच को दबा के, एक्सेलेटर दबा के आप गाड़ी को उठा लिए इन द सेंस चलाना शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इससे क्या होता है, आपका क्लच के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है, इंजन का लाइफ घट जाता है, आपका तेल का माइलेज जो है वो भी बढ़ जाता है मतलब माइलेज घट जाता है, सॉरी, मैंने फ्यूल का जो खपत है वो ज़्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल आपका माइलेज है तो उसमें नुकसान ही नुकसान है।
जब भी गाड़ी आपका पूरी तरह से रुक जाए, गाड़ी को न्यूट्रल में कर दो। अगर ज़्यादा देर तक 30, 40, 50 सेकंड का अगर सिग्नल है, हैंड ब्रेक भी खींच दो। हैंड ब्रेक खींच के आराम से गाड़ी को बढ़ाते हो, जब भी रोक के रखो। फिर जब आप सिग्नल हो जाएगा या फिर ट्रैफिक मूव करना शुरू कर जाएगा, तभी आप हैंड ब्रेक उतारो, धीरे से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालो और थोड़ा सा एक्सेलेटर दो और गाड़ी को बढ़ाओ और तुरंत सेकंड गियर में शिफ्ट कर जाओ। फर्स्ट गियर एक ऐसा गियर होता है जिसमें गाड़ी को खाली मतलब 0 से लेके 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ही आपको उसको लेके चलाना है। उससे ज़्यादा चलाओगे तो आपका फिर से अननेसेसरीली माइलेज आपको घटेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी मैं लेफ़्ट में देखा, पीछे मेरा साइड से देखो एक बाइक अभी क्रॉस करेगा, तो ये बाइक का लेफ़्ट और राइट में जो आपका जो मिरर है ना, इस मिरर को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर एक देखो पीछे से उसको पता है जगह नहीं है जाने के लिए, तब पर भी साला घुसा पड़ा हुआ है। तो इस जैसा बंदे को आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें जैसा बंदे के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वो है आपको पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस का आप कुछ नहीं कर पाओगे इन लोगों के साथ, ठीक है। अभी देखो मैं धीरे धीरे करके गाड़ी को चला रहा हूँ। लगभग मैं यहाँ से बोलना शुरू किया तो वहाँ से लगभग मैं 3.5-4 किलोमीटर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ यहाँ पर। और जो गाड़ी को ज़्यादा हड़बड़ी लगे, अगर आपको हड़बड़ी नहीं है तो गाड़ी को आराम से भगाया करो। अब जितना गाड़ी को आराम से चलाओगे माइलेज उतना बेहतरीन निकल के आएगा। तो दोस्तों अभी देखो मैं गाड़ी को फिर से रोका। देखो आगे मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा, फिर जाके इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आगे आगे एक फ्लाईओवर है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं क्लच का मूवमेंट तो अभी दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से इस जैसा फ्लाईओवर में। और देखो सामने आप देख पा रहे हो, अभी देख पाओगे। अभी तो सब आप डैशबोर्ड का फुटेज में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आगे पूरा जैम लगा पड़ा हुआ है, वो भी फ्लाईओवर के ऊपर। तो इस जैसा हालत में किस तरह से आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे गाड़ी को आगे बढ़ाना है वो मैं दिखाता हूँ। लेफ़्ट एंड राइट में कैसे दिखाना वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो आगे जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी जाके वो जितना भीड़ में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे अभी अगले 2-4 मिनट में। फिर इस ब्रिज को भाई क्रॉस करने में डेली हम लोग का 15 से 20 मिनट लगता है। और ब्रिज ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 मीटर ही होगा लंबाई में, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, तो कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ, गाड़ी को आराम से किसी एक गाड़ी के पीछे जाके लगा दो। जैसे मैं ही ये उबेर शटल का पीछे में लगा दिया। अभी देखो मैं धीरे धीरे करके देखो, अभी गाड़ी में पूरा रोक दिया, गाड़ी फ़िलहाल न्यूट्रल में है। अभी मैं गाड़ी को मैं फर्स्ट गियर में डाला क्योंकि गाड़ी अभी मूव होगा। तो अभी क्या करना है, एक्सेलेटर का इस्तेमाल एकदम जेंटली करना है। मतलब इसमें जो आपका जो खेला होगा ना, वो बेसिकली होता है क्लच का खेला, ठीक है। आपको हल्का से क्लच को छोड़ना है, जस्ट जहाँ आप क्लच को छोड़ोगे, ठीक है, देखोगे जो बाइटिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ आपको लगने लगता है जो गाड़ी अभी मूव होना शुरू हो जाएगा, उस जगह तक गाड़ी को एकदम पैर को एकदम धीरे धीरे करके छोड़ो। फिर एकदम उस जगह से जहाँ आपको लगे मूव हो रहा है, ठीक है, वहाँ से फिर आप धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ो और उतना ही धीरे धीरे अपना एक्सेलेटर का दबाओ। देखो गाड़ी का जब मूवमेंट समझ रहे हो मेरा कितना, मतलब अभी तो स्पीडोमीटर में दिखेगा भी नहीं, इतना धीरे धीरे जा रहा हूँ, लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो ये जो क्लच और एक्सेलेटर के जो बीच में जो खेला है ना, ये आपको धीरे धीरे होगा। एक दिन में ये तो होने से रहा, ठीक है। जितना आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी देखो गाड़ी का जो मूवमेंट देख रहे हो, हाँ एकदम धीरे, देखो एकदम धीरे धीरे करके जा रहा है उसमें से। अभी मैं क्लच को दबा दिया पूरा और ब्रेक को लगा के गाड़ी को भी रोक रहे हैं। देखो अभी तो फ्लाईओवर शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इतना 3 आप शायद लाइन देख पा रहे हो, कितना सारा गाड़ी है। अभी ये सब जाके एक लाइन हो जाएगा, फिर फ्लाईओवर में चढ़ेंगे। तो इस जगह पे उसीलिए जैम भी लगता है। तो हम लोग का तो आदत है, लेकिन आप पहले दिन गाड़ी लेके इस जैसा ट्रैफिक में, फ्लाईओवर में या फिर ढलान में चढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा। इससे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि इस जैसा जगह में सबसे बड़ा जो असल जो चीज़ होता है वो है क्लच का खेला। क्योंकि इस जैसा ढलान में या फिर इस जैसा ट्रैफिक में ना, काफ़ी बार आपका क्या होता है, गाड़ी का स्टार्ट बंद हो जाता है, जिससे हम लोग जो नया ड्राइवर लोग होता है ना, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से हॉर्न बजाना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खाली अपना क्लच के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। देखो मैं बोला था ना, बाइक वाला कहीं भी घुस सकता है। देखो घुस चुका है, ठीक है, निकलने का जगह नहीं है उसका, लेकिन घुस चुका है। देखो फिर से उठ रहे हैं। सामने वाला वाइट गाड़ी को मैं चांस दे दिया, भाई ठीक है तुम जाओ, मेरे को हड़बड़ी नहीं है, मैं पीछे पीछे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर सिंगल लेन ही है। आप कहीं से भी 2 लेन करके जाओगे तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा।
देखो धीरे धीरे करके फ्लाईओवर में चढ़ रहे हैं अभी हम लोग। और एकदम अभी इतना ख़तरनाक जगह में ये फंसने वाला है ना, जहाँ पर आप पूरा ढलान में फंसोगे, ठीक है। अब इस हालत में मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं अगर पीछे छोड़ दिया ना, गाड़ी पीछे रोल डाउन हो जाएगा तुरंत। तो इस जैसा हालत में गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही डाल के रखिएगा। ऐसा ना जो इस जैसा हालत में आप न्यूट्रल में कर दिया तो गाड़ी पीछे रोल डाउन हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं करना है। देखो अभी मैं क्लच को छोड़ा और धीरे धीरे करके एक्सेलेटर दबाया। और इस जैसा जगह में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करो, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालो, हैंड ब्रेक को पूरा खींच दो। देखो इस जैसा ढलान में मैं चढ़ रहा हूँ, अगर आपको रुकना पड़े और अब नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो मैं ये ट्रिक बता देता हूँ, इसको फॉलो करना, ठीक है। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दो, हैंड ब्रेक को पूरा खींच दो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, ब्रेक से पैर हटा दो, जो पैर वाला जो ब्रेक है उससे हटा दो। गाड़ी आपको ऑलरेडी हैंड ब्रेक से लगा हुआ है तो आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। ब्रेक से पैर हटा के आप एक्सेलेटर पे दो, एक्सेलेटर को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लगभग 1000-1500 RPM तक लेके जाओ, ठीक है। और दूसरा वाला पैर क्लच पे एकदम रेडी रखना है। तो आपको क्या करना है, उसी हालत पे जहाँ RPM 1500 के आसपास है, धीरे से आपको जो आपका जो हैंड ब्रेक है उसको छोड़ देना है। आप देखोगे गाड़ी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। जब भी हम लोग एकदम एक्सट्रीम पहाड़ों पे जाते हैं, अगर एकदम ऊंचा ढलान जहाँ हम लोग को भी तकलीफ होता है, तो वहाँ पर हम लोग भी आज के डेट में भी ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं। क्योंकि आप हमेशा कभी कभी होता है जो आपका ढलान इतना ज़्यादा रहता है, जो उसमें आप जितना जल्दी आप जितना स्मूथ करो, अननेसेसरीली क्लच के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी को इस तरह से उठा लेते हैं। देखो कितना धीरे धीरे करके गाड़ी जा रहा है। तो अभी मैं लेकिन गाड़ी को इस जैसा, जब भी हमें ढलान से मैं उतर रहा हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग गाड़ी को न्यूट्रल में कर देते हैं और गाड़ी को छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस मोमेंट पे आप गाड़ी को गियर से न्यूट्रल में कर रहे हो ना, गाड़ी के ऊपर आपका कंट्रोल घट जाता है। तो गाड़ी के इस जैसे ढलान में अगर है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में दे दो, ब्रेक का इस्तेमाल कम करो। सोच लो पहाड़ से उतर रहे हो तो आप तो चाहो तो हड़ करके उतर जाओगे, नहीं, आपको गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में रखना है, धीरे धीरे करके ही गाड़ी को उतारना है। और इस जैसा फ्लाईओवर में भी वही चीज़ फंडा कर आपको क्लियर लगाना है। दोस्तों अभी चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और बताने लायक कुछ है नहीं, अभी तो खाली जैम ही जैम मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड, गाड़ी चलाने को रिलेटेड, आपको किसी भी तरह का गाड़ी से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिन नया टॉपिक ढूंढ के लाने के लिए, जिससे आप लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा हो। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और धीरे धीरे करके चलते हैं घर की तरफ इस ट्रैफिक से निकलते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय।